हैरान कर देने वाली हद तक बढ़ गई। उसने बस हल्का सा हाथ घुमाया और सैकड़ों मीटर दूर खड़ा एक विशाल टावर बीच से 2 हिस्सों में कट गया। ये सब उसकी बेहद कठिन बेसिक ट्रेनिंग का नतीजा था। उधर कोमात्सु भी अपनी काबिलियत आजमाने की तैयारी कर रहा था। उसे एक पफर व्हेल को काटना था और यही सोचकर वह बुरी तरह घबरा रहा था, क्योंकि उस मछली की कीमत करोड़ों में थी, लेकिन उसके अंदर एक जहरीला थैला छिपा हुआ था। जरा सी गलती पूरी मछली को बेकार बना सकती थी। इससे पहले कोमात्सु 9 बार असफल हो चुका था और सिर्फ एक बार ही सफल हुआ था, लेकिन अब वह केवल 1 सेकंड में बड़ी आसानी से जहरीला थैला बाहर निकाल सकता था। सामने पड़ी पफर व्हेल का रंग तक नहीं बदला, मानो उसे एहसास ही न हुआ हो कि जहर पहले ही निकाला जा चुका है। शू ने कहा कि ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। एडवांस ट्रेनिंग पूरी होने के बाद वे इतनी सटीक तरीके से मछली को काट पाएंगे कि सिर्फ सिर बचने पर भी वह जिंदा रह सकेगी। हर दिन की ट्रेनिंग के साथ उनकी एकाग्रता भी बढ़ती गई। अब उनके आसपास रखी मोमबत्तियां भटकते विचारों से नहीं बुझती थीं। हाथों जैसी आकृति वाले फूल तुरंत खिल जाते थे और वे अंडों जितने नाजुक चावल के दानों को भी आसानी से उठा लेते थे। यहाँ तक कि कैक्टस और पुडिंग को मिलाना भी उनके लिए आसान हो गया था। टोरिको के वार सीधे लेकिन बेहद ताकतवर थे, जबकि कोमात्सु की काटने की रफ्तार हर दिन तेज होती जा रही थी। तभी जब वे अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, उनका मास्टर अचानक आसमान से नीचे आ गिरा। तीनों तुरंत पीछे हट गए और धूल हटते ही वहां एक विशाल गड्ढा दिखाई दिया। टोरिको और कोमात्सु पूरी तरह हैरान रह गए। अब से उनका मास्टर खुद उन्हें ट्रेनिंग देने वाला था। वह उन्हें एक तालाब के पास ले गया और कहा कि वे बबल फ्रूट पकड़ने की कोशिश करें। टोरिको ने हाथ बढ़ाया और जैसे ही बबल फ्रूट उसकी हथेली पर आया, उसे बर्फ जैसा ठंडा महसूस हुआ। इस बार वह फूटा नहीं। आखिरकार वे सफल हो गए थे, लेकिन असली बात कुछ और थी। वो फल असली नहीं था, वह सिर्फ ट्रेनिंग के लिए बनाया गया मॉडल था। असली बबल फ्रूट मंदिर के गुप्त क्षेत्र में छिपा हुआ था, जहां असली परीक्षा उनका इंतजार कर रही थी। सिर्फ वही व्यक्ति लेजेंडरी गवर्नमेंट स्क्रॉल हासिल कर सकता था जो बबल पार्ट को पार कर सके, लेकिन उस रास्ते से केवल एक ही इंसान गुजर सकता था। बबल फ्रूट बेहद शर्मीला इंग्रेडिएंट था। मास्टर के अलावा वह सिर्फ एक और व्यक्ति को स्वीकार करता था। इसलिए टोरिको मास्टर के साथ उस गुप्त दुनिया के अंदर चला गया, लेकिन वह बहुत देर तक चलता रहा और उसे कुछ भी नहीं मिला। उसके आसपास पानी तक नहीं था और रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पूरा एक हफ्ता गुजर गया। भूख और थकान से उसकी हालत खराब हो चुकी थी। आखिरकार अपनी सीमा तक पहुंचकर टोरिको जमीन पर गिर पड़ा। कई जिंदा मछलियां खाने के